जय मसीह की। राव चैनल मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। वचन को फॉलो करें, कमेंटमेंट करें, शेयर करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रभु आपको आशीष करें। आज का जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर किन लोगों से घृणा करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं, नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 से लेके 19 तक। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें। जैसे हम कहीं बाजार जाते हैं या रिश्तेदारी में जाते हैं, शॉपिंग करने, कहीं भी हम जाते हैं तो हम शीशे को जरूर देखते हैं। तो शीशा देख के क्या करता है, हमारी कमी को बताता है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी कमी को दूर करते हैं और फिर हम शॉपिंग करने या बाजार या कहीं भी हम चले जाते हैं। उसी प्रकार आप और मैं अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं और स्वर्ग का परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने आप को वचन से जांचें और परखें, जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आमीन, हालेलुया। लिखा है नीति वचन 6:16 में, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है। 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या करता है, बैर रखता है, लेकिन वरन 7 है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। तो देखें हम इन 7 बातों को। पहली बात, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यानी मेरे प्रियो, आज हमारा घमंड करते हैं और हमारे घमंड से आंखें भरी हुए हैं, तो हम परमेश्वर के फिर दुश्मन हैं। परमेश्वर हमसे क्या करता है, फिर घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है। इसलिए आज आपके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, धन दौलत हो, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है या आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, घमंड ना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। इसलिए हमारी घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं, बल्कि हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, तब भी हम क्या करें, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बने रहें और नम्र और दीन अपने आप को बनाए रहें, ताकि परमेश्वर हमें और भी आशीषित करे। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सामने सामने झूठ बोल देते हैं। ये शैतान का बड़ा फंडा है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 43-44 में लिखा है, तुम्हारा पिता शैतान झूठ का पिता है और इसलिए तुम भी अभी भी झूठ कहते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता झूठा है। इसलिए बोला, तुम भी तभी ही झूठ बोलते हो क्योंकि तुम्हारा पिता अभी भी वही है। यानी अगर हम झूठ बोलते हैं तो अभी भी हम शैतान को मौका दे रहे हैं, अभी भी हम शैतान के चुंगल में कहीं ना कहीं फंसे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं हम शैतान के पंजे के नीचे हैं। और परमेश्वर झूठ बोलने वालों लोगों से घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम झूठ बोलना छोड़ दें। तीसरी बात, और निर्दोष का लहू बहने वाला हाथ। निर्दोष का लहू बहने वाले हाथ। मेरे प्रियो, आज हमारे हाथों से क्या पवित्रताई के काम हो रहे हैं? क्या आज हमारे हाथों से भलाई के काम हो रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपने हाथों में कील ठोकाई, ताकि हमारे हाथ भी क्या ना हो, आज बुराई में ना जाए, हमारे हाथ भी लहू बहने वाले ना बने, बल्कि हमारे हाथ भलाई के बने। और भलाई करने में हमारे हाथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया, आमीन। रीगा रादी नामा ठोला बा से रे 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 रे। हालेलुया। 18 वचन में लिखा है,
अनर्थ कल्पना गाड़ने वाला मन, मेरे प्रियो, जो हमने करना ही नहीं है और वो हमारे मन में चल रहा है और हमने अपने मन में पिक्चर बना ली और हम अपने मन में पिक्चर बना लेते, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या करेगा? घृणा करेगा। इसलिए अनर्थ कल्पना गाड़ने वाला व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए अपना मन को शुद्ध रखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, आमीन आमीन। आगे लिखा है, बुराई करने वाले को बैग से दौड़ने वाले पांव। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुराई करने वाले व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए आप अपने आप को बुराई करने से बचाएं और बुरे करने से अपने आप को बचा के रखें। स्वयं अपनी चौकसी करें, स्वयं अपने आप को देखें, ना कहीं बुराई करने जाएं और ना बुराई करने वाले को अपने पास आने दें। और अगर कोई आपके पास कोई बुराई कर रहा है तो मेरे प्रियो, वो भी आपको पाप में भागीदार बन रहे हैं आप उसके, और परमेश्वर आपसे घृणा करता है। ध्यान रखें। हालेलुया। आगे, झूठ बोलने वाला का साक्षी। मेरे प्रियो, कई बार कोई झूठ बोलते और हम उनके साथ हाँ पे हाँ मिला देते। क्या करते हैं? हाँ पे हाँ मिला देते। मेरे प्रियो, हम झूठे लोगों का ना साथ देना है और ना हम उनके साथ सहभागिता होना है। कोई झूठ बोल रहा है, हम हाँ पे हाँ ना मिलाएं, बल्कि उसको चिताएं कि भाई आप पाप कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप पाप कर रहे हो और आप मुझे भी पाप का भागीदार बना रहे हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ना हम झूठे लोगों का सहभागी बने और ना हम उनका साथ दें। आमीन। और आगे लिखा है, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम झगड़ा करने वाले व्यक्ति भी ना बने। आमीन। अगर आज आप में झगड़ा करने वाले व्यक्ति हैं, हम अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मैंने शुरू में उदाहरण दिया, जैसे शीशे में जाके हम दर्पण में देखते हैं और शीशे में जब हम देखते हैं और शीशे में हम ये देखते हैं अपनी शक्ल को, और जब शीशे में हम अपनी शक्ल को देखते हैं तब हम सोचते हैं मैं अच्छा हूँ या नहीं। अगर नहीं है तो हम अपने आप को फिर अच्छा बनाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे आज ही कहना चाहता हूँ, हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, परमेश्वर को खुश करें। हमने देखा परमेश्वर किन लोगों से घृणा करता है। आपको मालूम होगा, हनन्याह और सफीरा की किताब हम जानते हैं। प्रेरितों की पुस्तक में हनन्याह और सफीरा के बारे में लिखा है, और हनन्याह और सफीरा के बारे में इसी प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला। पतरस के पास गए, पतरस ने कहा तुमने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है, इसलिए तुम आशीषित नहीं हो। और वो तुरंत हनन्याह वहां पे गिर पड़ा, उसके पांव में मर गया। फिर थोड़ी देर में सफीरा आई, उसकी पत्नी आई, उसने भी ऐसे कहा और वो भी गिर पड़ी और मर गई। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, सुबह के समय हम इन बातों का निर्णय लें। वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें, परखें, हम कहाँ पे हैं और हम परमेश्वर के करीब जाएं। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। राखा बाना शबा बाबा। आए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में कोई छल कपट है और अगर ये 7 बातें हमारे जीवन में हनन्याह और सफीरा के जैसे हैं, तो हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमें माफ कर, हमें क्षमा कर, और हम एक निर्णय ले कि प्रभु आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। रीगला बकटकन मकतो ते तेरिया रा बाना तो लोबो शिया लाबा लाबा लाबा। प्रभु हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में। स्वामी, हमारी ये प्रार्थना मेरे प्रभु, आप अपनी कृपा का हाथ बढ़ाए, अपनी दया का हाथ बढ़ाए प्रभु, और प्रार्थना करते कि अपनी दया का हाथ बढ़ा के मेरे प्रभु हमारी ये प्रार्थना मेरे परमेश्वर होने दीजिए। मेरे राजा, मेरे पवित्र प्रभु, मेरे पवित्र परमेश्वर होने दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जो भाई बहन प्रभु आज निर्णय ले रहे हैं प्रभु, वो आज इस वचन के द्वारा आशीषित हो और वो फलवंत हो, वो बढ़ते चले जाएं। ओ प्रभु, आशीषित होते जाएं, आपको महिमा मिले प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं प्रभु। दया करे, अनुग्रह करे, यीशु के नाम से आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।